बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ दो किस्म की आइसक्रीम्स, वनीला आइसक्रीम और कैरमल क्रंच आइसक्रीम विद आलमंड। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून चीनी के लेके पैन में डाल दिए थे और उसको चढ़ा दिया था चूल्हे पे। चीनी कैरमलाइज हो गई है। जैसे ही उसका कलर हनी जैसा होता है तो उसके बाद इसमें मैंने 1 टीस्पून के बटर शामिल कर दिया है और इसको मैं मिक्स करती हूँ। ये जल्दी करने वाला प्रोसेस है, वरना चीनी अगर थोड़ी सी भी जल गई तो फिर टेस्ट ख़राब। यहाँ पे मैंने इसमें बादाम शामिल कर दिए हैं, क्रश किए हुए 2 टेबलस्पून, और साथ ही चूल्हा भी बंद कर दिया था ताकि ये जल ना जाए। और उसके बाद एक प्लेट में बटर पेपर बिछाकर उसके ऊपर मैंने ये सारा मटेरियल डाल दिया था। 5 मिनट के लिए रखा था तो ये ठंडा हो गया है। अब ये जो बाज़ार में आजकल शॉपर आ रहे हैं, कपड़े वाले जो सामान के साथ आते हैं, उस पर मैंने इसको डाल दिया है और इसको मैंने इसको कूट लिया है। ये जो है हमारा मटेरियल तैयार हो गया है कैरमल का। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम्स चिल्ड व्हिपिंग क्रीम ले ली है और इसको मैं 5 से 6 मिनट के लिए व्हिप कर लेती हूँ। इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से मैं इसको व्हिप कर रही हूँ। ये जैसे ही व्हिप होती है तो इसमें मैं आइसक्रीम बेस शामिल कर दूंगी। अगेन आइसक्रीम बेस की जो रेसिपी है वो मेरे चैनल पे मौजूद है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर देखना हो तो वहाँ जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून्स जो है 2 से 2.5 टेबलस्पून्स मैंने इसमें आइसक्रीम बेस के शामिल कर दिए हैं और इसको मैं 1 मिनट के लिए मज़ीद उसको व्हिप कर रही हूँ ताकि आइसक्रीम बेस इसमें जो है वो मिक्स हो जाए। अब इस मटेरियल को मैंने 2 जगह डिवाइड कर लिया है, आधा निकाल लिया है। यहाँ पे मैंने जो है कैरमल क्रंच इसमें शामिल कर दिया है और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने बचा कर रख लिया था, उसको इसके ऊपर जो है वो गार्निशिंग के लिए उसको मैंने मिक्स कर दिया है। और इसका जो आइसक्रीम है कैरमल क्रंच, इसको मैंने डब्बे में डाल दिया है और अब मैं इसके ऊपर बाकी जो बचे हुआ कैरमल क्रंच आलमंड हैं वो इसके ऊपर स्प्रिंकल करके तो इसको फ्रीज़ कर लूँगी। इसको मैंने डब्बे में सेट कर दिया है और इसके ऊपर मैंने वो बचे हुए कैरमल क्रंच जो है वो इसमें डाल दिए हैं। यहाँ पे जो बाकी मैंने क्रीम रखी थी उसके अंदर 1/2 टीस्पून मैंने वनीला एसेंस का शामिल कर दिया है और बिल्कुल उसी तरह इसको भी मैं मिक्स करके और डब्बे में डाल देती हूँ और डब्बे को बंद करके ओवरनाइट के लिए या 8 से 10 घंटों के लिए फ्रीज़र में रख देती हूँ। बस इतना सा काम है और बहुत ही मज़ेदार आइसक्रीम तैयार। और इतने आधे ख़र्चे में अगर बाज़ार से ली जाए तो ये डबल ख़र्चा होगा और आइसक्रीम भी थोड़ी आएगी और टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं होता। ये उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट है इसका और घर की साफ़ सुथरी बनी हुई है। यहाँ पे ये तकरीबन 8 घंटे के बाद मैंने इसको खोला है। मज़ेदार सी वनीला आइसक्रीम हमारी तैयार है, क्रीमी, बहुत ज़बरदस्त। और कैरमल क्रंच विद आलमंड भी तैयार है। ये देखिए, इसको मैं अब डिश आउट करती हूँ। बिल्कुल बहुत ही क्रीमी, बहुत सॉफ्ट आइसक्रीम तैयार हुई है, बहुत ही मज़े की। मेरे बच्चों को बहुत पसंद आई है, बहुत ही अच्छी बनाई हुई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।